आंदोलन जिंदगी में कभी नहीं देखा। इतना शांतिपूर्ण तरीके से चन्नत ने भाईचारा दिखाया। ये भाईचारा ऐसे मजबूत नहीं होता, इसकी शुरुआत घर से करनी पड़ती है। जब पूरा गांव एकजुट था तभी बाहर के लोगों को भी ऐसे लगा कि जब चन्नत एकजुट है तभी साथ देने का मजा आता है। ये सारे चन्नत गांव के लोग बधाई के पात्र हैं। बोल बाबा सतगुरु महाराज की, बोल दादा खेड़े की। भाई लंबी रात के बाद सवेरा जरूर आता है। भाई रात चाहे कितनी लंबी हो लेकिन सवेरा जरूर आता है, सूर्य जरूर उदय होता है। उसी तरह से चन्नत गांव के इस लंबी लड़ाई ने आज ये साबित कर दिया, आज चन्नत गांव के लिए बहुत बड़े सूर्य का उदय हुआ है। चन्नत गांव के लिए बहुत बड़ी उम्मीद का उदय आज हुआ है। चन्नत गांव के सामने डबल इंजन की सरकार ने मांग मानने का काम किया है और जो टी लगाने का भी आज या कल में टी लग जाएगी अपनी। चन्नत गांव की इस लड़ाई में शामिल हुए हमारी खाप सरदारी का आदरणीय रघुवीर सिंह नायन जी, हमारे आदरणीय हरदीप सिंह शर्मा जी, सारे खाप सरदारी का भाई तहे दिल से धन्यवाद। जोरदार तालियां बजा दो। ये बहुत बड़ी जीत है, ये खाप सरदारी की वजह से संभव हुआ है। इन लोगों के लिए बहुत जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। सभी किसान संगठनों के लिए आदरणीय सुरेश कोच जी हमारे संघर्ष में शामिल हुए। भाई विकास ही सर कंधे से कंधा मिला के इस लड़ाई में शामिल हुए और जो भी भाई दशरथ मलिक इस लड़ाई में पहले दिन से हमारे साथ खड़े रहा। सारे किसान संगठनों का एक बार जोरदार तालियों से चन्नत गांव की इस पवित्र धरती पर हम जोरदार तालियों से धन्यवाद करते हैं। आपके हम आभारी हैं। भाई ईश्वर सिंह छात्र का भाई छात्र वाले को हमने दूसरे तीसरे दिन बुला लिया था। अपने पता था यह सरकार इतनी आसानी से नहीं मानेगी। हमने ईश्वर सिंह छात्र को यहाँ बुलाया और ईश्वर सिंह छात्र ने इस आंदोलन में वो रंग लाया और जीत तक पहुंचाने का काम किया। ईश्वर सिंह छात्र के लिए भाई जोरदार तालियां। मीडिया के सभी भाई बंधुओं के लिए, सोशल मीडिया के साथियों के लिए जिन्होंने इस लड़ाई को फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और यूट्यूब पे कहीं भी लगाई हो, चन्नत गांव की इस लड़ाई को जो बहुत ही अच्छे तरीके से उठाने का काम किया, मीडिया के सभी साथियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इनका भी सभी सामाजिक संगठनों का और राजनीतिक पार्टियों में माननीय अभय सिंह चौटाला जी का भाई तहे दिल से धन्यवाद करते हैं चन्नत गांव राम की तरफ से। पूरी नेला पार्टी का जिन्होंने इस लड़ाई में साथ दिया। कांग्रेस पार्टी से भाई जस्सी पेटवर लगातार हमारे बीच में आते रहे। कांग्रेस पार्टी के जो नेता आए सबका जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। जननायक जनता पार्टी का भी लिए जोरदार तालियां जिन्होंने यहां पहुंचे हमारी लड़ाई में शामिल होने का काम किया। बहुजन समाज पार्टी के लिए भी जिनके प्रदेश के अध्यक्ष कृष्ण जमालपुरी इस लड़ाई में शामिल होने के लिए पहुंचे। आम आदमी पार्टी के भी भाई नेता शामिल हुए। भाई राजेंद्र स्वर्की हमारे आंदोलन में शामिल हुआ, उनके लिए भी जोरदार तालियां। ये लड़ाई इतनी बड़ी जीत है। इस जीत की गूंज आपको आज नहीं पता चलेगी, जब एक साल के बाद जब 30 से नीला पानी आपके घरों में आएगा तब इस जीत की सुनिश्चित होगी, जीत बड़ी होगी। और भाई बीजेपी का नेता नरेश यादव भी भाई हमारे बीच में शामिल हुआ, खड़ा हुआ कंधे से कंधा मिला के। जोरदार तालियां उस भाई के लिए भी। ये एक सामाजिक लड़ाई थी। और भाई कम्युनिस्ट पार्टी वालों का भी धन्यवाद जिन्होंने इस लड़ाई में साथ देने का काम किया। चन्नत गांव की सारी कमेटी, चन्नत गांव की सारी मातृ शक्ति को मैं सलाम करता हूं जिन्होंने पहले दिन से इस लड़ाई में हमारे को आशीर्वाद दिया और साथ देने का काम किया। चन्नत गांव की 36 बिरादरी, जिस तरह से हमने सपना देखा था कि हम 36 बिरादरी को साथ लेके चलेंगे, 36 बिरादरी के वो सभी एक माला के मोती, सुंदर मोती जब एक माला में पिरोए जाते हैं, उस माला का जो करने का काम किया 36 बिरादरी ने मिलके, आज वो एक खूबसूरत माला चन्नत गांव की पूरे हरियाणा प्रदेश ही नहीं पूरे देश के अंदर वो चमक दिखाई दे रही है। इस 36 बिरादरी की चमक दिखाई दे रही है। और आप लोग इस पवित्र दिन में एक वादा करो कि ऐसे ही हम लोग मिलके रहेंगे। हाथ उठा के वादा करो कि ऐसे ही हम 36 बिरादरी के लोग किसी के भी बहकावे में नहीं आएंगे। ऐसे ही मिलजुल के हम एक दूसरे के कष्टों में शामिल होंगे और गांव के लिए सारे एक होकर लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। भाई धन्यवाद जी भी मन देखो किसान संगठन सबका आ गया भाई, बुरा ना मानियो।
सारे किसान संगठनों का धन्यवाद है भाई। सारी सामाजिक संगठन और सारी खाप पंचायतें जो हरियाणा प्रदेश ही नहीं पूरे उत्तर भारत की और दिल्ली देहात की पंचायतें भी हमारे यहाँ पहुंची, सबका तहे दिल से धन्यवाद है। टी लग जाएगी तो आज शाम ने और या लग जाएगी कल, टी लग जाएगी कल। हल्का दिन में लगेगी, रात ने को लग रात वाली को नहीं। पिछली बार क्या करे ने पिछली बार लगाई थी एयरवाल का मुंह कर दिया जन्नत का नहीं। एक की बार लागेगी टी, असली टी लागेगी। और माननीय मुख्यमंत्री जो हरियाणा प्रदेश के रहे मनोहर लाल खट्टर जी, भाई उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने देर से ही लेकिन दुरुस्त आए और 2 महीने बाद चन्नत गांव की धरती पर उन्होंने इस लड़ाई को उन्होंने भाई 2 इंची बोला, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जो हरियाणा प्रदेश के रहे हैं उनको हमने 4 इंची का बोला और उन्होंने 4 इंची पास कर दी। लेकिन मैं लड़ाई सरकार को बोलना चाहता हूं, अगर ये सरकार सही से काम करे तो किसी भी गांव के लोगों को ऐसे भीड़ में, ऐसे गर्मी में आंदोलन करने की जरूरत नहीं। ये उन्होंने भी माना है कि ये प्रशासन का फेलियर रही है, इसमें विधायक भी फैल रहा है और जब जाके आंदोलन इतना बड़ा हुआ है। सरकार का बहुत बड़ा फेलियर हुआ है और ये पूरे हरियाणा प्रदेश नहीं पूरे देश ने देखा कि चन्नत गांव के लोगों ने किस तरह इतनी भीषण गर्मी में आंदोलन करने का काम किया। ये सरकारें समझ जाएं, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी, पार्टियां मिटेंगी, लेकिन ये देश यही रहेगा, ये भाईचारा यही रहेगा, ये शहर यही रहेंगे, ये गांव यही रहेगा। इसलिए मैं सभी सरकारों से, सभी पार्टियों से, राजनीतिक पार्टियों से ये अपील करता हूं, चाहे कल को आज बीजेपी की सरकार है, चाहे कल को इनेलो की आओ, चाहे कांग्रेस की आओ, चाहे किसी आम आदमी पार्टी की आओ, लेकिन इस पार्टी की, इस सरकार की कुर्सी पे बैठ के आप इन आम लोगों को भूल मत जाना, आम लोगों को भूल मत जाना। इन लोगों ने आपको वोट देके बनाने का काम किया है। आज ये आम लोग जब आपसे टी मांग रहे थे, जब ये पहले टी से मांग रहे तो पहले मोटर मांगी थी हमने, लेकिन मोटर नहीं दी। और जब हमने पूरे चन्नत गांव ने इक्का करा तो हमने मोटर नहीं, एक हांडी नहीं, हमने पूरी टी लेने का काम किया है। यह बहुत बड़ी जीत है और यह पूरे हरियाणा प्रदेश नहीं देश के अंदर एक मैसेज आएगा। अगर छत्तीस बिरादरी के लोग अगर एक साथ मिलके 7 इकट्ठे लड़ाई लड़े तो किसी सरकार की हिम्मत नहीं है जो जनता के काम ना करे। और मैं तो इस मंच से एक बार फिर से सभी किसान संगठनों से और जो जन जन की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, जो हर बार सरकार के खिलाफ सीना तान के लड़ाई लड़ते हैं, चाहे वो किसान संगठन हो, चाहे सामाजिक संगठन हो, उन सबको भी सारे को आपसी मतभेद भुला के इकट्ठे होकर लड़ना चाहिए। आपकी पार्टियां अलग हो सकती हैं, संगठन अलग हो सकते हैं, लेकिन जब जनता की भलाई का काम होता है तो आप सब लोगों को एक हो जाना चाहिए, जिस तरह आप चांदोद की गांव की धरती पे सारे एक हुए हो। ये चांदोद गांव की धरती एक मिसाल बनी है। हमने तो एक छोटी सी लड़ाई लड़ी थी 15 बाय 30 के टेंट में। एक चन्नत गांव में एक छोटी सी लड़ाई लड़ी थी, एक छोटा सा सपना देखा था कि चन्नत गांव के लोग भी कभी स्वस्थ पानी पिएंगे, हम भी कभी साफ पानी पिएंगे। वो सपना आज साकार हुआ है और वो सपना उस दिन पूरा साकार होगा जिस दिन वो टी पे पानी चन्नत गांव के साफ सुथरे टैंकों में आएगा, जब वो टैंक भी बनके तैयार हो जाएंगे। आज से चन्नत गांव की धरती पर हम लोग आह्वान करते हैं, हरियाणा प्रदेश के किसी भी गांव में अगर पीने के पानी की समस्या है तो चन्नत गांव की धरना कमेटी आपके साथ खड़ी है, आपकी लड़ाई लड़ने का काम करेगी। माननीय मुख्यमंत्री के सामने जाना हो, चाहे मनोहर लाल खट्टर के सामने जाना हो, कहीं भी जाना हो, चन्नत गांव की कमेटी हर गांव के पीने के पानी की लड़ाई लड़ने का काम करेगी। चन्नत गांव के संघर्ष ने एक बहुत बड़ी उम्मीद दी है सारे गांव को। यह अकेले चन्नत गांव में पीने के पानी की समस्या नहीं है, यह अकेले चन्नत गांव के टैंक नहीं टूटे, चौहे की समस्या बहुत सारे गांव में है। बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं, भाई हमारे गांव में भी समस्या है, लेकिन चन्नत गांव के लोगों ने जो हौसला किया वो काबिले तारीफ है। जो चन्नत गांव के लोगों ने एकता दिखाई वो हम सब लोगों को दिखानी चाहिए, ताकि सभी गांव में पीने के पानी की समस्या कभी भी ना हो। आज इस मन से मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं, देखो आज या कल देखो जो भी होगा सारे सबको बुलाएंगे जितने लोगों ने सबने साथ दिया है, और भाई जिसने साथ नहीं दिया उसका भी भला, उसके लिए भी जोरदार ताली लगा दो। जिसने हमारी टांग खिंचाई करी, चाहे सोशल मीडिया पे करी हो और चाहे करियां करी हो, चाहे हमारे सामने आके करी हो, चाहे डीसी को ज्ञापन सौंप के करी हो, कैसे भी हमारी टांग खिंचाई करी हो, भगवान उसका भी भला करे भाई।
आपको सद्बुद्धि दे, भगवान सबको सद्बुद्धि दे कि जिस तरह चन्नत गांव प्रॉब्लम होगी और चन्नत वाला याद करोगे, चन्नत वाले भाई आगे आंदोलन जिंदगी में कभी नहीं देखा, इतना शांतिपूर्ण तरीके से चन्नत ने भाईचारा दिखाया। ये भाईचारा ऐसे मजबूत नहीं होता, इसकी शुरुआत घर से करनी पड़ती है। जब पूरा गांव एकजुट था तभी बाहर के लोगों को भी ऐसे लगा कि जब चन्नत एकजुट है तभी साथ देने का मजा आता है। ये सारे चन्नत गांव के लोग बधाई के पात्र हैं। और भाई हमारे साथी भाई नसीब के लिए मैं जोरदार ताली में भूल गया था, हमारे सामने बैठे भाई जो जोश इन्होंने भरा है, जोश देने का काम किया इस आंदोलन में, बहुत बड़ी आहुति देने का काम किया है, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही सारे वादा करो, सारे ऐसे एक रहोगे ना भाई, कोई बुकाए कोई पार्टी आए हमारे बीच में, हम भाईचारा नहीं टूटने देंगे। हम लोग जो मैंने जिंदगी में अपने 35 साल में एक्सपीरियंस किया है, अपने लोगों को तोड़ने का काम करते हैं, आपस में काना फूसी करके अपने लोगों को कमजोर करने का काम करते हैं। ऐसे आपस में कमजोर नहीं होना। हो सकता है मेरे को आके मेरे भाई की काट करे कोई, हो सकता है कि मेरे सामने आके मेरे कुंबे के भाई की कोई करे, फलाना ऐसा है। नेगेटिव बात कभी नहीं करनी और नेगेटिव बात ना कभी सुननी किसी के बारे में। जिस दिन चन्नत गांव के लोगों ने यह ठान लिया कि किसी की बुराई नहीं करनी और ना किसी की बुराई सुननी, तो छत्तीस बिरादरी का मैं पूरे दावे से कहता हूं, छत्तीस बिरादरी के भाईचारे को कोई आंच नहीं आ सकती चन्नत गांव को। और यह भी वादा है पर जो भी होगा छत्तीस बिरादरी में, चन्नत गांव में जिस भी घर में कोई दिक्कत होगी तो पूरा गांव राम उसको अपनी समस्या मान के उसको लड़ने का काम करेगा। जिस तरीके से पानी कहां से लोगे, ये जो टी वाला जो काम आज भी वहां गुंजा है, पानी कहां से लोगे टी से। जिस तरह पानी कहां से लोगे टी से, इसी तरह देश दुनिया के में आवाज गुंजेगी कि भाईचारा कैसा हो, चन्नत गांव जैसा हो। बहुत बहुत धन्यवाद।